हाँ, आज अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया। अगर तुम औरतों की कमअक्ली की वजह से कोई गलत फैसला हो जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। क्या बात, तुम खुश नहीं हो? ये सवाल अगर आप अपनी बहू से करें तो ज्यादा बेहतर हो। अरे शकीला बेगम, रायमा जरा सी जज्बाती है, जल्दी परेशान हो जाती है। बस परेशानों की बदतमीजी पे उतर आती है। कुछ कहा तुमने? मैं ये कह रही थी कि अगर आयमा ने रायमा की बात नहीं मानी तो आप ही जाके उसे यहाँ ले आए। बिला वजह दो घरों में ध्यान बटा रहेगा आपका। अरे अच्छा है, वो वहां रह के इम्तिहान की तैयारी करेगी, यहाँ रहेगी तो काम करती रहेगी। तुम्हें याद है कि उसके आने से मुलाजमों की तो ऐश हो गई, और मुझे भी उसके जाने के बाद दवाई वक्त पे नहीं मिली। कौन? अली का है, अभी पहुंचा होगा। देखें किस कदर परेशानी है, फौरन फोन करती है। लो मेरी बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मुबारक हो। आयमा ने हाँ कर दी है और उसने कहा है कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं। थैंक्स गॉड पापा। और सुनो। जी पापा। उसे कभी कभी फोन कर लिया करो, अब वो तुम्हारा फोन उठाएगी। अरे रायमा भाभी, क्या हुआ? बीना, मेरे सर में बहुत दर्द है, अजीब सी तबीयत हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। या अल्लाह खैर। पता है आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आराम करना चाहिए इस हालत में। मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। तुम एक काम करो, सखावत को बोलो मुझे एक कप चाय बना दे। अरे आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, क्या हो गया आपको? बीना, मुझे एक पल सुकून नहीं है। ऐसा लगता है मेरे हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है, वक्त, रिश्ते, सब कुछ। सब कुछ तुम्हारे पास है, अगर समझो तो, ना समझो तो तन्हा हो। खैर चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आसिम, मुझे कहीं नहीं जाना। आसिम, आप प्लीज आयमा को वापस ले आइए। पहले खुद ही भेजती और फिर परेशान हो जाती हो। रहने दो तुम आयमा को। और मगर मैं वैसे आसिम भाई, भाभी ठीक कह रही है, आयमा आ जाएगी तो उनको सुकून मिलेगा। अब वो आना ही नहीं चाह रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले भेजा ही क्यों था? क्यों भाई, क्यों नहीं आना चाहती वो यहाँ पर? वैसे उसे अकेला क्यों रहना है? आयमा अपनी खुशी से नहीं गई थी, लेकिन रायमा, अगर तुम आयमा को बुलाने चाहती हो तो उसको खुद ही कॉल कर लो। फिलहाल तुम कमरे में चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अम्मी। अयास, मेरा बच्चा, क्या हाल है? कैसे तुमने आने की इत्तला ही नहीं दी? खैरियत तो है सब? मेरी हालत देख के अंदाजा लगा लें कि कैसा हूं। अरे अयास, कैसा है यार? अरे पागल, मुझे बोल देते, मैं आ जाता तुम्हें पिक करने के लिए। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बीमार हो क्या? जो मुझ पे बीती है मैं ही बता सकता हूँ। सब खैरियत तो है ना बेटा? हमें बहुत थका हुआ हूँ, पिछले 48 घंटे से मैं सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। थोड़ा रेस्ट करने दे, मैं सब बताता हूँ। बेटा क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। यूं तुम्हें अचानक देख के ना मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अरे अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, ये घर आ गया ना अब। अच्छा भाई, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो, ठीक है? आओ, मुझे तुमसे बात भी करनी है।
चल मैं उठा रहा हूँ ना बैग, तू थका हुआ है यार। हाँ ना, हम भी खाना तो लगवाए। हाँ लगवा रही हूँ बेटा। लीजा ने मुझसे आंखें क्या भरी, मैं तो प्रॉब्लम में फंस गया। उसने जितने हर्जाने का दावा किया है मुझ पे, अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच भी दूं तो उसका 1/3 नहीं पे कर सकते। अम्मी आप तो खुद को संभालें। मेरा बेटा, मेरा बच्चा हुआ, कैसी कैसी मुसीबतें फेस करता रहा, और हम लोग ये समझते रहे यहाँ पे कि ये लंदन में ये हंसियां कर रहे हैं। मगर बेटा तुम वहां से निकले कैसे? वहां तो सिक्योरिटी बहुत सख्त है, और तुम्हारे पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट भी नहीं। पापा, मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट अपने एक दोस्त को दिया था। आई डोंट नो क्यों वो मेरा पासपोर्ट लेके बेल्जियम चला गया। पासपोर्ट ना होने की वजह से अदालत ने जब मुझे सजा सुनाई तो मुझे मजबूरन बेल्जियम जाना पड़ा। उसके बाद एक हफ्ता भूखा प्यासा मैंने कैसे गुजारा मैं जानता हूं। माय गॉड, इतनी मुश्किलात सही तुमने बेटा। बस चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ बेटा, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन बेटा लीजा को इस तरह छोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पापा वो हाँ बेटा, वो तुम्हारा यहां तक पीछा करेगी। वहां के कवानीन ऐसे हैं। अब फिर वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। अयाज, पापा वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, वो अबॉर्ट करवाना चाहती। लेकिन बेटा वो तुमसे एलिमनी वसूल करेगी। वो यहां ब्रिटिश हाईकमान से राब्ता करेगी। हाय अल्लाह, फिर क्या होगा? अम्मी आप परेशान ना हो, मैं अपने भाई को बचा लूंगा, चाहे मुझे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े। ठीक है बेटा, अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो परेशानियों को झेलने की आदत सी हो गई है। पापा आप मायूस ना हो, मैं सब देख लूंगा। थैंक यू बेटा। आई खाला। हेलो, कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? अगर लगन सच्ची हो तो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता। अंदर आने का नहीं कहोगी? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, और मैं तुम्हें अंदर बुला भी नहीं सकती। ठीक कह रही हैं आप, हरगिज़ नहीं आना चाहिए था, और बहुत अजीब लग रहा है, पर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर। खाला, यहाँ क्यों खड़ा भाई? दरवाजा रोके। कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछा है कौन हो तुम? आयमा से ही पूछ लें। आयमा? खाला ये अंकल के दोस्त का बेटा है, बस। हाँ तो यहाँ क्यों आया है? इसी से पूछ लेना ये क्यों आया है यहाँ पर। हाँ भी बोलो, क्यों आया? आप मुझे अंदर तो आने दो। कितनी देर से आपके गेट पे खड़ा हुआ, सवाली बनकर। तुम फियाज साहब के बेटे के दोस्त हो ना, तो उन्हीं के साथ आओ। जाओ यहाँ से आप। नहीं, आप प्लीज मेरी बात तो सुन लें एक दफा। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं ये फूल आयमा के लिए लेकर आया था। आयमा, मुझे ये फूल वूल नहीं चाहिए, अपने पास रखो, और आइंदा से यहाँ आने की जरूरत मत करो। अब तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा मुंह उठाकर मत चले आना। चलो जाओ।
अरे ऐसे कैसे आ गया ये मुंह उठा के? फोन लगाओ फयाज साहब को, बात करूं मैं उनसे। लगाम डालें अपने दोस्त के बेटे को। नहीं, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ पर आया था। अरे क्यों भाई? अभी मैं शिकायत नहीं करूंगी तो वो तो फिर आ जाएगा, बल्कि रोजाना आएगा। बताने दो ना मुझे। आपने शिकायत की तो कहीं ऐसा ना हो जाए उल्टा मुझ पे इल्जाम लग जाए। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी कुछ बताने की। हेलो, तुम पर क्यों इल्जाम आएगा भाई? मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम तो खाला कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको यकीन नहीं है मुझ पर? तुम पे तो भरोसा है, पर तुम बच्ची हो ना, वो दिल का कोई भरोसा नहीं होता ना इस उम्र में। खाला हाँ सही तो कह रही हूँ मैं। जब मेरी मंगनी हुई थी ना तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था ना। तुम्हारे खालू की जगह ना मैंने किसी और को अपने दिल में जगह दे दी। मुझे इतने साथ नहीं दिया तो मेरी शादी नहीं हुई। शादी तुम्हारे खालू रहमत से ही हो गई मेरी। लेकिन मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है। लड़का तो वैसे वो भला मानस लगता है। उसकी सूरत पर न जाए, फितरतन बहुत घटिया और नीच आदमी है वो। अच्छा, आने दे उसको फिर। आया ना अब तो टांगे तोड़ूंगी उसकी मैं। तुम परेशान ही मत हो। ओहो, मैं जरा रोटियां डाल लूं तुम्हारे लिए। आप बैठे, मैं खुद रोटियां बना लेती हूँ और आपको ना थोड़ी देर तक मैं घर के खर्चे के लिए पैसे भी देती हूँ। अच्छा, डाल लोगी ना रोटियां? हाँ हाँ। आए, थकी भी है इतनी। बहुत अजीब सी बात है, मैं इतनी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं और आपको मेरी कहानी पे यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, कैसे यकीन कर लूँ? पहले भी तो तुम ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर शिराज के साथ मिलके साजिश कर चुके हो ना। मेरी मुश्किलात, मेरी प्रॉब्लम्स आपके लिए मायने नहीं रखती। हाँ, इसलिए कि जब फयाज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी मनगढ़ंत कहानी सुनाने की? तुमने हमारा एतबार क्यों तोड़ा? तो और क्या कर, इस बिजनेस में मेरा भी हक और सब कुछ आसिम संभाल के बैठा हुआ और पापा भी उसी के बारे में सोचते। आसिम ने कुर्बानियां भी तो दी हैं। तकरीबन बिजनेस खत्म हो चुका था। उसने प्रॉपर्टी बेची, यहाँ तक कि अपनी बीवी का जेवर बेच के सब कुछ संभाला है। हक है उसका। और फयाज ने कभी भी तुम्हारी हक तलफी नहीं की। वाह, पापा आसिम के लिए अगर कुछ करें तो वो उनका फर्ज है और अगर मेरे लिए कुछ करें तो वो एहसान। क्या बात। हाँ, तो तुम कौन सा फयाज का सहारा बने हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई नहीं थी कि तुम्हें अमेरिका, कनाडा, यूके जाने की पड़ गई। और वहां जाके क्या किया? क्या तीर मारा तुमने? यूं चोरों की तरह वापस भागना पड़ा और लीजा नाम का एक अजाब भी हमारे सर पे नाजिल कर दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा? बस इंसानों की तरह भाई के साथ मिलके काम करो ईमानदारी से। और याद रखना, अगर कुछ उल्टा पुल्टा करोगे तो मुझसे किसी किस्म की कोई तवक्को मत रखना, समझे? अयाज भाई को देखा किस हालत में वापस आए हैं वो। जाहिर है बीवी का डसा हुआ उसी हाल को पहुंचता है। अरे बस, तुम तो ना रहने ही दो। अगर मैं बर वक्त तुम्हारी मदद ना करती ना तो रंगे हाथों पकड़े जाते। जैसे भी अपनी अक्लमंदी की वजह से मैंने गाड़ी बिकने से बचा लिया है, लेकिन अब अपनी फिक्र करना शुरू करो। मजीद तुम्हारी मदद नहीं कर सकती मैं। क्यों? क्या होने वाला? तुम्हारे रकीबों में इजाफा हो गया। अयाज भाई आ गए। अयाज भाई की टेंशन नहीं ना लो, वो मेरे दिमाग के आदमी है और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक माँ का सगा, दूसरा बाप का सगा। जाहिर है उनका झुकाव तो अपने बेटों की तरफ होगा। मैं दोनों का सगा हूँ, ये मत भूलो तुम। और तुम ये मत भूलो कि मामा ने हमेशा फौकियत अयाज भाई को दी। देखा था कैसे सीने से लगा के रो रही थी। आज तक तुमने कभी अपने सीने से लगा के रोई है इस तरह? भाई जाहिर है वो इतनी परेशानियों के बाद यहाँ वापस आए हैं और वो माँ है,
वो देख के हो गई थोड़ी इमोशनल, रोना शुरू हो गई, लिपटा लिया चिपटा लिया तो क्या हुआ? फिर भी जरा सोच समझ के कदम उठाना। आसिम भाई को मशहूर कंपनी का लाइसेंस मिल गया है। तुम परेशान नहीं हो भाई, आज भाई आ गए ना, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे आसिम भाई की। रहमा, तुम ठीक हो ना? अब मेरा मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सोच रही हो? आसिम, मैं सोच रही हूँ कि अगर अयाज की बीवी ने पाकिस्तानी हाई कमान से हेल्प मांगी तो हम क्या करेंगे? अगर हमने ये सब कुछ बेच भी दिया फिर भी। रहमा प्लीज, तुम खुद को इन सोचों से दूर रखो, तुम्हारे लिए और बीबी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं कैसे खुद को दूर रखूं इन सोचों से? रोज नित नए मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं और मैंने अब सोचा था कि अली और आयमा के निकाह की बात पापा से करूंगी तो यह अयाज का मसला सामने आ गया। मैं क्या करूं? देखो, तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। आसिम, यही तो परेशानी है। आप क्या क्या देखेंगे? मैं लाख कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी और आपकी फैमिली के बीच में कुछ ना बोलूं, लेकिन मैं क्या करूं? आपके मसाइल भी तो मेरे मसाइल हैं। और ये अली और आयमा का निकाह का मसला, इसको अभी मत निकालो। अली इन झमेलों में उलझ जाएगा और अपनी तालीम से दूर हो जाएगा। आसिम, आपको जितनी अली की फिक्र है ना, उतनी ही मुझे भी आयमा की फिक्र है। तो आयमा मेरी भी तो कुछ लगती है। मैं उसे सुबह कॉलेज के लिए पिक कर लिया करूंगा और दोपहर में ड्राइवर उसे घर ड्रॉप कर दिया करेगा। आसिम, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप आयमा का मसला नहीं है, पर बस आप आयमा को पिक एंड ड्रॉप करने नहीं जाएंगे। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? बस मैंने कह दिया इसलिए, पर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? शुक्र है आज तुम घर पर ही हो। मैंने तो सोच लिया था कि अगर रात को तुम घर से बाहर निकले ना तो फिर मैं तुम्हारे डैडी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारे डैडी जाने, मैं नहीं बीच में आने वाली। मम्मा छोड़ें रात की बात, रात तो गुजर गई। आपके लिए गुड न्यूज है, मैंने उसे ढूंढ लिया। क्या? हाँ, किसे ढूंढ लिया है तुमने? आयमा को। क्या? आयमा? तुमने आयमा? हाँ मामा, मैं आयमा से ही मिलकर आया हूँ। फैसल, फैसल तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ मामा, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मुझे देखकर आयमा खुशी से खिल गई। चुप कर जाओ, आहिस्ता बात करो। अगर तुम्हारे डैडी ने सुन लिया ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मामा, इसमें बुरा होने वाली कौन सी बात? बुरा होने वाली बात तो है जब उन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया है, तो फिर तुम्हें आयमा का पीछा करने की क्या जरूरत थी? मामा, आपसे किसने कहा कि मैंने उसका पीछा किया? मैं तो खुद उसके पीछे खिंचता चला गया। किसी से एड्रेस भी नहीं मांगा था, पता नहीं खुद ब खुद कैसे पहुंच गया। देखो फैसल, तुम जानते हो तुम्हारे पापा और फयाज भाई में कितनी गहरी दोस्ती है, और तुम क्या समझते हो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क आएगा?
तुम्हारे डैडी अपनी दोस्ती पर कभी आंच नहीं आने देंगे, और तुम्हारी हरकतों की वजह से हो सकता है वो तुम्हें अपनी जायदाद से आग ही कर दे। मम्मा, फैसल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते अपने डैडी की इज्जत से मत खेलो। और इस दुनिया में हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियां हैं, तुम किसी भी लड़की के लिए कहो, मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी। तुम बस नाम बताओ। आयमा, बकवास बंद करो। आप ही ने तो कहा था जो पसंद है उसका नाम बता दो, उसको बता दिया। आयमा, सिर्फ आयमा, मेरी जिद जो बन गई है। शकीला, क्या बात, अभी तक सोई नहीं तुम? मैं सोच रही थी कि वो दिन कितने पुरसकून थे ना, जब चारों बच्चे छोटे थे। हाँ, वो जमाना वाइल उम्री का था, तो जाहिर है खूबसूरत होगा। प्लीज फयाज, मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रही हूँ। चारों बच्चे कितने बेफिक्र थे। आसिम पे बिजनेस की जिम्मेदारी, शिराज बेऔलाद, अयास का बीवी से झगड़ा है और अली आयमा की उलझनों का शिकार। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होता जाता है, बशर्ते के बच्चे समझदार हों और ईमानदार हों अपने प्रोफेशन के साथ, अपने रिश्तों के साथ। अयास की हालत देखी आपने, मेरा बहुत दिल दुखा है। शकीला, हमने अपने बच्चों को कभी गर्म हवा नहीं लगने दी, लेकिन आज वो वक्त के रहमो करम पे है, और वक्त बहुत जालिम होता है। अब देखो ना, आयमा खूबसूरत है मगर तन्हा है, इसलिए कि वो वक्त के रहमो करम पे है। फयाज, हयाज बहुत डिस्टर्ब है। गुजरते वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। फिर आप तो अभी कह रहे थे कि वक्त बहुत जालिम होता है। वो वक्त जो हाथ से निकल जाए। खैर, तुम परेशान ना हो, अभी मैं जिंदा हूं। उठो, चलो, मुझे सोना है और सुबह जल्दी उठ के दफ्तर भी जाना है और आयमा को भी कॉलेज छोड़ना है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहिमा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैं उठ गई हूँ, नाश्ता बनवा लूंगी। अम्मी, वो आसिम को ऑफिस जल्दी जाना था तो मैं भी साथ उठ गई। बस दुआ करें उनके लाइसेंस का काम हो जाए आज। आमीन। मैं तो हर वक्त दुआ करती रहती हूँ आसिम के लिए। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अम्मी, आप आसिम को प्लीज़ मना कीजिए कि वो आयमा को कॉलेज के लिए पिक एंड ड्रॉप ना किया करे। और वैसे भी अच्छी खासी वैन आती तो है। तुम परेशान मत हो राहिमा, फयाज ये फरीजा अपने सर लेने के लिए तैयार है। अम्मी, अभी एक कप चाय मिल जाएगी? क्या है, अंग्रेजों में राउंड बैठी की आदत है। राहिमा, इसे बताओ कि इस घर में सुबह उठ के बड़ों को सलाम करने की रिवायत भी है।
अम्मी तुमसे बहुत नाराज हैं। और अच्छा क्यों? अम्मी तो झूठ बोलने पे नाराज होती हैं। आई डोंट केयर, वहाँ पे सब सच बोलते हैं, इसलिए मुझे भी आदत है। तो फिर तुमने लीजा से झूठ क्यों कहा? इसलिए कि यहाँ से गया था। वैसे एक बात बताएं, ये आयमा आपके नाम से काफी मिलता जुलता नाम है, कौन है ये? उधर बैठो और चुप करके चाय पियो। काफी चला गया आप, बात का जवाब नहीं दिया आपने, बात पलटा दी। वैसे आसिम कब तक रेडी होगा ऑफिस के लिए? आसिम ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। तुम्हें कोई काम था? हाँ, वो मामा ने कहा है कि मैं ऑफिस जाऊं और उसका साथ दूं। अब जैसे मामा का हुक्म। तैयार हो, मैं आती। अच्छा तुम विटामिन्स खा लेना, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आसिम, वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अरे शाम में बात कर लेंगे, अभी मुझे देर हो रही है। अरे तुम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? आपके साथ चल रहा है ना ऑफिस? ऑफिस? मगर क्यों? तुम्हारी हेल्प के लिए, और किस लिए? अभी तो सही तरीके से ऑफिस स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुम लोगों की जाने की ज़रूरत नहीं है। आज आपका एग्रीमेंट फाइनल होने वाला था। मैंने बोला ना, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा पापा भी रेडी हो गए हैं, उन्होंने ऑफिस जाना था। ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिर। देखा आपने किस तरह से ये हमें अपने बिजनेस से साइडलाइन कर देते हैं। ये हो रहा है इस घर में। सब ठीक हो जाएगा। अबे बुड्ढा कहाँ गया? सुबह सुबह कब आपने हड्डी बंद? क्या बात, परेशान हो? नहीं, मैं बस सोच रही थी कि मैं खुद आया जाया करूंगी ना, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और लड़कियां भी तो वैन में आती हैं। तो सुकून भी तो मिलता है ना, तुम्हें कॉलेज छोड़ने आता हूँ। वैसे भी आजकल जमाना बहुत खराब है। जमाना तो खराब है, बहुत बेएतबार है जमाना। हेलो फयाज, आप कहाँ हैं? ऑफिस पहुंचे या नहीं? अभी तो मैं आयमा को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। क्यों पूछ रही हो? मैं वो इसलिए पूछ रही थी कि आसिम पूछ रहा था। अच्छा चले, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो, तुम्हारा कॉलेज भी आ गया। अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा, मैं खुद आ जाऊंगी, बाकी लड़कियां भी आती हैं ना, आप मत आइएगा। अल्लाह हाफिज।
मामा आपका ड्रेस इस्त्री हो गया है, मैंने सखावत से कह दिया था। उसे कहो रख दे अंदर। तबीयत ठीक है आपकी? फयाज में इतनी ममता कैसे उमड़ उमड़ के आ रही है? अपनी औलाद का तो कभी ख्याल रखा नहीं उन्होंने, और उस आयमा को ड्रॉप करने भी जाते हैं और पिक करके भी लाते हैं। और आप आयमा को देखें, आयमा ने आने से मना कर दिया। हाँ, इनकार तो करेगी ना, जाहिर है। यहाँ खैर रहने दो, तुम इस बात को छोड़ो और जाओ यहाँ से। आप क्या नाराज हैं मुझसे? तुम बहुत जल्दी बातें भूल जाते हो। तुम्हारी याददाश्त खराब हो चुकी है यास। जो बाप एक कंधे पे तुम्हें, दूसरे पे आसिम को लिए लिए फिरता थकता नहीं था, आज तुम्हारा दिल उसी बाप से मैला हो गया। अब मुझे तुम्हारी ये बात हरगिज भी पसंद नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। मेरा रवैया आपकी बर्दाश्त से बाहर है। आपने सुबह आसिम का रवैया देखा था? कितनी आसानी से उसने हमें ऑफिस ना ले जाने के लिए कहते। हाँ, तो कोई वजह होगी उसकी। वो बस यही चाहता ना कि वो किस कंपनी से क्या डील करना चाह रहा है, हमें पता ही ना चले। फयाज, अपने अंदर से ना ये नेगेटिविटी खत्म करो। सब अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल दें, मैं भी निकाल दूं। आपको तो मेरा ख्याल भी नहीं, अंदाजा तक नहीं है कि मैं किस मुसीबत से गुजर रहा हूं। यहाँ आया था कि आपकी गोद में सर रख के कुछ आंसू बहा लूंगा, मगर आप तो मेरी है ही नहीं। फयाज बेटा, देखो, सारा जमाना बदल सकता है, लेकिन एक माँ अपनी औलाद के लिए कभी नहीं बदल सकती। मेरा बेटा, मेरी जान, अपनी माँ से बदगुमान नहीं होना। अल्लाह ताला ने कोई भी माँ ऐसी नहीं बनाई जिसके सीने में ऐसा दिल हो जो अपनी औलाद से बदल जाए। तो जब तुम अपनी माँ से दिल मैला कभी नहीं करना, समझे? हाँ, यहाँ सर रखो। या तो हाँ, कौन? अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं रायमा बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो बिटिया। खाला, आयमा कॉलेज से वापस आ गई? हेलो, अभी कहाँ भाई, वो तो 3 बजे आती है। खाला, मुझे वो पूछना था कि सुबह आसिम आ गए थे, मैंने उन्हें खुद भेजा था आयमा को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए। आसिम को फोन करके पूछो ना, मुझसे क्यों कंसुइयां ले रही हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस आपको ऐसे ही कॉल किया था, तो सोचा आप आयमा को भी पूछ लूं। परेशान हो कुछ? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो खामखा ही बात लंबी कर देती हैं। वो तुम्हारे ससुर आए थे ना आयमा को लेने। क्या पापा खुद आए थे लेने? अच्छा खाला, ठीक है। हेलो, अरे फोन ही बंद कर दिया। अरे ये अब कौन आ गया? कौन आ गया है? जाए जा रहा है बेल। अस्सलाम वालेकुम। तू फिर आ गया, बहुत ही नीड है भाई तू तो। नहीं आंटी, मैं आयमा से मिलने नहीं आया।
मुझे बस आपसे बात करनी, सिर्फ 2 मिनट देते हैं। जल्दी बोल, जो भी कहना ना बोल ले, और फिर चलता फिरता नजर आ मुझे। आप बहुत ही अजीम औरत हैं? जिस तरह बगैर किसी रिश्ते के आयमा की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, आप जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आपकी अजमत को सलाम है। तो बहुत है बेटा, अंदर आके बात करो ना, शर्मिंदा ही करो, तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं चलूंगा बस। ये नजराना लाया था आपके, ये रख लीजिए। ये तो बहुत सारे पैसे, मैं कैसे ले सकती हूँ ये? आंटी रख लीजिए, ये समझ लें आपके बेटे ने ही दिए आप। नहीं बेटा, बुरा लगता है, ये मैं नहीं ले सकती। रख लीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ कि आपके माली हालात ठीक नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी, रख लीजिए। जरूरत? हाँ, वो जरूरत तो रहती है, पर अच्छा नहीं लगता बेटा, तुम रख लो। अरे नहीं आंटी, रखिए, आपके ही पैसे। आंटी प्लीज आयमा को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। मैं फिर आऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले। मैं चलता हूँ। क्या बोल के गया ये? दरवाजा खोल देना। क्या कह गया? दफा करो। यार फैयाज, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो नहीं यार, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। बस अपने आवाज को बैठा था। तुम तो जानते हो कि कितने मसले सामने खड़े हो, एक के बाद एक। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी थी। मैंने तुमसे तुम्हारी बहू का रिश्ता मांग लिया, मुझे माफ कर दो। नहीं यार, तुमने आज मुझे नई जिंदगी दी है, वरना मैं तो मिट्टी हो गया था। देखो फैयाज, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और आज के बाद तुम इस बात का कभी जिक्र भी मत करना। अच्छा चलो ना यार, वो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो।